हमें ऐसे अनेक व्यक्ति मिलते हैं जो कहते हैं कि हम योग अभ्यास करना तो चाहते हैं, हमें ये भी पता है कि योग अभ्यास हमारे लिए उपयोगी है, आवश्यक है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास समय ही नहीं है। हम संध्या में ऑफिस से अपने कार्यों से लेट आते हैं, सुबह भी हमें बहुत सारे काम रहते हैं। इस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति बताते हैं। लेकिन आप समझें कि अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय नहीं निकालते हैं तो आपको बीमार होकर के डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। फिर आपका समय भी जाएगा, शरीर की भी क्षति होगी और धन भी जाएगा आपका। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा समय अभ्यास को दे लिया जाए। आज हम आपके साथ ऐसा मार्गदर्शन साझा कर रहे हैं जिसमें आपका समय भी बहुत कम लगेगा, आपका परिश्रम भी बहुत कम लगेगा और जो लाभ होंगे वो अति शीघ्र आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। सोने से 15-20 मिनट पहले केवल 3 योग अभ्यास अगर आप करते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको ये कठिन पड़ेंगे, आप इन्हें अभ्यासों को नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं, सरल अभ्यास होंगे। आपके घर में तकिए हैं, तकियों का प्रयोग करके आपको इन आसनों में जाना है और ठहरना है। आप अनुभव करेंगे कि आप कितने अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं इन सरल से अभ्यासों से। अपने इस मार्गदर्शन को आज हम यहां से शुरू करते हैं। इसी प्रकार का हमारा कुछ पहला अभ्यास है जो कि आपकी छाती को फैलाएगा, जो कि आपके अंदर प्राण वायु को ज्यादा रक्षित करेगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे आपके चेहरे पर चमक आएगी और आपको मानसिक लाभ विशेष रूप से प्राप्त होंगे। किस तरीके से करना है अभ्यास, इस बात को आप समझ लें। आपको 3 तकिए यहां पर लेने हैं। एक तकिया इस प्रकार से आगे रख लेना है और उसके बाद आपको 2 तकिए लेकर के इन तकियों को अपनी कमर के नीचे रखना है। देखें किस प्रकार से ये अभ्यास रहेगा। तो इस तरीके से आपने तकियों को अपनी कमर के नीचे ठीक प्रकार से रखा और आपको यहां आने के बाद इसके लिए इस तरीके से तकियों के ऊपर लेटना है। जो नीचे वाला तकिया है उसको भी आप थोड़ा सा पीछे फिर खिसका लेंगे इस तरीके की स्थिति में। और यहां पर आप देखें कि आपको अपने सर को पीछे की तरफ ले जाना है और पीछे ले जा करके ढीला छोड़ देना है। हाथों को आपको बगल में रखना है और पैरों को आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है। आपको कोशिश रखनी है कि आप अपने कंधों को थोड़ा और नीचे की तरफ दबाएं। जितना आपके कंधे पीछे की तरफ जाएंगे, रिब गेज जो है वो ज्यादा खुलेगा, प्राण वायु ज्यादा शरीर में जा सकेगी। साथ ही साथ जो आप गर्दन को अपनी इस तरीके से पीछे रखते हैं तो आप कुछ ही समय में, एकदम से नहीं, इस अभ्यास में आपको लगभग 5 मिनट तक तो रुकना ही है। तो आपको 1 मिनट के बाद अनुभव होगा जो ब्लड का सर्कुलेशन है आपके सर की तरफ होना शुरू हो गया है। आपकी चाहे आंखें हो, चाहे आपकी त्वचा हो, चाहे आपका मस्तिष्क हो, इन सभी अंगों पर इस अभ्यास का बहुत ही सुंदर लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपका मन शांत होने लगेगा। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी स्थितियां, जो मन के उद्वेग हैं, वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके की स्थिति में आना है और यहां पर आकर के आपको रुकना है। अब इन अभ्यासों से पूर्ण लाभ लेने के लिए एक सजगता विशेष रखें। आप देखेंगे जैसे ही आप इस स्थिति में आते हैं तो आपके पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। तब आपको क्या करना है, अपनी सांसों को भी इस अभ्यास के साथ जोड़ना है। कैसे? जब आप सांस को अंदर लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा, पेट को फुलाएंगे आप। जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। एक बार इसे भी आप देख लें। एक हाथ को आप अपने पेट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और फिर सांस को अंदर भरेंगे। तो इस तरीके से जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, पेट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। इस तरीके का ये एक अभ्यास आपका रहने वाला है। ये हमारा पहला अभ्यास हुआ। इस अभ्यास से बाहर आने के लिए आपको सीधा नहीं उठना है, क्योंकि सीधे उठते हैं तो गर्दन पर आपकी बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने घुटनों को पहले मोड़ना है और अपने शरीर को इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर के आना है। अब आपकी गर्दन जो है सामान्य स्थिति में है। अब आप अपने हाथों का सहारा लेते हुए
आराम से इस प्रकार से उठ सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा ये अभ्यास है जो कि आपके मस्तिष्क के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास हो जाता है। शरीर में जो थकान है, विशेष रूप से मानसिक थकान है, वो इस अभ्यास से समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम अपने दूसरे अभ्यास को समझने वाले हैं। हमारा दूसरा अभ्यास है सुप्त वज्रासन का अभ्यास। आपको पता ही है कि वज्रासन का जो अभ्यास होता है वो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास होता है। यहाँ पर हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास में भी क्योंकि आप एक सहारे के साथ पीछे जाएंगे तो आप लंबे समय तक आसानी से इस अभ्यास में रुक सकेंगे। किस प्रकार से अभ्यास करना है वो समझ लेते हैं। आपको जिस तरीके से आप वज्रासन की स्थिति में आते हैं इस तरीके से यहाँ पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद जो अंतर रहेगा इस अभ्यास में वो ये कि आपको अपने पैरों को इस तरीके से बाहर की तरफ खोल लेना है और आपके नितंब जो है मैट से, भूमि से स्पर्श होंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको जो पीछे ये आपने 2 तकिए का प्रयोग किया है, थोड़ा ऊंचा स्थान ही बनाना है तो 2 तकिए प्रयोग करें, उसको बिल्कुल पीछे ला करके अपनी कमर से सटा लेना है। इससे क्या होगा, आपकी लोअर बैक को एक सपोर्ट मिलेगी। जिन व्यक्तियों को स्लिप डिस्क की समस्या होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि जब आप इस तरीके से पीछे जाते हैं तो जो दबाव बनता है आपकी कमर के ऊपर वो बहुत ज्यादा रिलैक्स करेगा आपको, और जो विशेष लाभ है वो पाचन की तरफ जाते हैं इस अभ्यास के। तो इस तरीके से आने के बाद तकिए आपने इस प्रकार से पीछे लगाए और आपको आराम से हाथों का सहारा लेते हुए इस तरीके की स्थिति में जाना है। यहाँ पर जाते ही आपको एक विश्रांति का अनुभव होगा। हमने कहा कि कमर में दर्द है तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका पाचन तंत्र, इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स है। फिर से आपको वही ब्रीथिंग करनी है जिसे एब्डोमिनल ब्रीथिंग या फिर डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कहा जाता है। ये किस तरीके से आपके मन को शांत करती है और क्या प्रभाव होते हैं, ये एक लंबा विषय है, इस पर हम अलग से मार्गदर्शन करेंगे। अभी आप समझे कि ये आपका सुप्त वज्रासन का अभ्यास है। यहां आने के बाद उसी प्रकार से कंधों को पीछे खींचना है और अपनी रिब्स को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। जितना ऊपर आप ले जाएंगे उतना ही देखेंगे कि खिंचाव एक हो रहा है और इस खिंचाव से जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा और आपके हार्ट की तरफ और आपके पाचन तंत्र की तरफ ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा। अब ज्यादा रक्त का प्रवाह बढ़ेगा तो ज्यादा पोषक तत्व जाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी आपके उन अंगों तक। इस स्थिति में आना है और आपको वही 5 मिनट का अभ्यास करना है। इस 5 मिनट के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपको 10 मिनट तक लेकर के जाना है और इस अभ्यास में आपको सहज रुकना है। गहरी सांस लें, आंखें बंद रखें और जो आपको शरीर पे विश्रांति और रिलैक्स आप फील करेंगे उसका अनुभव करें। ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। अभ्यास से बाहर आना सहज है। इस अभ्यास में आप इस प्रकार से अपने कोहनियों को पीछे लेकर के जाएं और हाथों को इस प्रकार से फिर हाथों का सहारा लेते हुए इस तरीके से आप वापस आ सकते हैं। ये हमारा दूसरा अभ्यास होता है। इसके बाद जो आगामी हमारा अभ्यास है वो है सुप्त बद्ध कोण आसन का अभ्यास। बद्ध कोण आसन के विषय में हमने पहले भी मार्गदर्शन आपके साथ साझा किया है। अब बद्ध कोण आसन किस तरीके से प्रभावित करता है? सबसे पहला प्रभाव होता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दर्द की समस्या रहती है, क्रैम्प होते हैं या पीसीओडी जैसी समस्या है, उसमें ये बहुत ही अच्छे लाभ देने वाला होता है। साथ ही साथ पुरुषों में जो यौन दुर्बलता जो आज के समय में बहुत बढ़ती जा रही है, ब्रह्मचर्य के विषय में आज व्यक्ति सजग नहीं है। अगर इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, यौन दुर्बलता है, यौन विकार है, तो उसमें बद्धकोण आसन का अभ्यास बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वहां पर एक खिंचाव होता है, वहां पर एक प्रभाव पड़ता है और उन मसल्स की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। इस तरीके से जब आप अभ्यास निरंतर करते रहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप मुक्त होते चले जाते हैं केवल इस अभ्यास के माध्यम से। देखिए, सुप्त बद्ध कोण आसन का अभ्यास कैसे आपको करना है। तकियों को इसी प्रकार से यहाँ पर आपको रख के रखना है और सामान्य बद्ध कोण आसन को आपको समझ लेना है। अपने पैरों को पहले आप आगे करें,
एक पैर को पीछे लाएं और लाते हुए इस तरीके से रखें। उसके बाद आप अपने दूसरे पैर को लाएं और दूसरे पैर को भी इस तरीके से आपको रखना होता है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला करके रखना होता है और इस तरीके से ये आपका एक बद्धकोण आसन का अभ्यास होता है। इसी में शुप्त बद्धकोण आसन यानी कि आपको लेट जाना है लेकिन पैरों की स्थिति आपको यही रखनी है। देखें, इस तरीके से हमने तकियों को रखा, पीछे गए और कमर से सटा लिया इन तकियों को। उसके बाद हमने यही बद्धकोण आसन का अभ्यास किया और उसके बाद हम आराम से पीछे इस तरीके से चले जाते हैं। आप देखेंगे कि इस प्रकार से लेट करके आप शुप्त बद्धकोण आसन का अभ्यास करते हैं तो बहुत ही अच्छा खिंचाव प्रभाव आपको अपनी इनर थाई के ऊपर अनुभव होगा। अब यहाँ पर जो विशेष सजगता है वो समझ ले, वो ये है कि निरंतर आपको अपने घुटनों को नीचे की तरफ ले जाने का अभ्यास करते रहना है, कोशिश करते रहनी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके जो घुटने हैं वो भी पूरा खुल रहे हैं, क्योंकि हिप जॉइंट की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अभी उतनी नहीं है तो पूर्ण अभ्यास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लाभ आपको पूर्ण ही प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक भी पैर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दबाव नीचे की तरफ निरंतर सतत बनाए रखना है और कोशिश करनी है कि अभ्यास पूर्णता की तरफ जा सके। जब आपके पैर पूरे इस तरीके से खुल जाएंगे और इस स्थिति में आप आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से बगल में हाथों को रखना है और वही जो हमने आपको श्वसन का तरीका बताया है उसको तो इन तीनों अभ्यासों में जोड़कर रखना है। ये आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। अगर आप श्वसन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो इन अभ्यासों से जो लाभ हैं वो उतने नहीं मिल पाएंगे फिर। तो इस तरीके का ये अभ्यास आपका रहेगा। यहाँ पर आपको आना है, ठहरना है, रुकना है और फिर कुछ ही समय में आपको जो लाभ होंगे उनको भी आप अनुभव सहजता से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आए, लेटे और इस तरीके का ये एक हमारा शुप्त बद्धकोणासन का अभ्यास हो जाता है। वापस अभ्यास से आना है तो आप पहले अपने पैरों को इस प्रकार से लेकर के आए और उसके बाद अपने पैरों का सहारा लेकर के भी आप इस तरीके से उठ सकते हैं। और इन अभ्यासों के बाद आपको लेट जाना है। लेट करके फिर जो हमने ये ब्रीथिंग का तरीका आपको बताया, इस तरीके से गहरी सांस लेनी है। उसके बाद आप बाईं करवट लेकर के सो सकते हैं। तो ये आपके लिए पूर्ण एक ऐसा विधान हमने साझा किया जो कि सरल है, सब व्यक्ति कर सकते हैं, कोई ऐसा कठिन अभ्यास नहीं है। लेकिन लाभ आप इसके ऐसा ना सोचें कि कम मिलेंगे, लाभ इसके बहुत उत्तम, बहुत सुंदर आपको मिलने वाले हैं। आपको नींद की समस्या है, आपको चिंता तनाव है, माइग्रेन की समस्या है, बैक पेन है, आपके पाचन से संबंधित कोई समस्या है, सभी समस्याओं में बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे। अगर यहाँ तक आपने इस मार्गदर्शन को देखा है तो आप कमेंट के माध्यम से साझा करें। कोई बात आपको समझ ना आई हो या फिर आप किसी और विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से रखें, निश्चित रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा। अगर आप योग को और बेहतर तरीके से क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप योगी वरुणानंद ऐप पर हठ योग कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए आपके लिए यही एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।